हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडजी लाइव। इस कंप्लीट वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि सीआईटी होता क्या है, सीआईटी को हम ट्रेड कैसे करें, सीआईटी कहाँ पे बेस्ट वर्क करता है, कहाँ फेल होता है, प्लस हम एक कंप्लीट ओवरव्यू और एक समरी टाइप की ये वीडियो रहने वाली है। सीआईटी के ऊपर ये पूरा डिटेल वीडियो नहीं है, पूरा इन डेप्थ नॉलेज नहीं रहेगा। ये सिर्फ उनके लिए है जिनको ऑलरेडी कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं। अगर ये प्री रिक्विजिट आपको ऑलरेडी आते हैं, जो कि बेसिक है बहुत, मार्केट स्ट्रक्चर हो गया, बायस फाइंड करना, वैलिड पीओआईज ड्रॉ करना, ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी और लिक्विडिटी ड्रॉ करना, अगर आपको आता है तो ये वीडियो आप कंटिन्यू कर सकते हो। ये एक समरी टाइप की वीडियो होने वाली है, जैसा कि मैंने बताया। इन डेप्थ वीडियो के लिए मैं कंप्लीट एक सीआईटी की प्लेलिस्ट बनाऊंगा, इसी चैनल पे अपलोड करूंगा। उसके लिए चैनल को फॉलो करके रखो और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये सेटअप को अगर आपने डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट के साथ में फॉलो कर लिया तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि एक मंथ के अंदर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मैं ये दावा नहीं कर रहा कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी एकदम चेंज हो जाएगी, बट हाँ, इंप्रूवमेंट आपको दिखने लगेगा। आपको पता चल जाएगा कि आपको एंट्री कहाँ करनी है, आपको एग्जिट कहाँ लेना है, आपका जो सेटअप है वो कब बनेगा, कहाँ बनेगा, ये सब आपको क्लियरिटी होने लगेगी धीरे धीरे। तो चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कुछ मैं आपको ओवरव्यू दिखा देना चाहता हूँ। ये सारे हमारे सीआईटी के ट्रेड्स हैं, जो कि हमने कुछ ट्रेड्स लाइव में कैप्चर करे हैं, कुछ ट्रेड्स हमने टेलीग्राम पे अपलोड करे थे, प्लस हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर पे भी हम डेली वहां पर डिस्कस करते रहते हैं। तो आप भी हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल फ्री में, कोई चार्ज नहीं है इसका। सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसा कि मैंने बताया, ये सीआईटी की वीडियो समझने के लिए आपको प्री रिक्विजिट की जरूरत है। ये सब चीजें आपको आना चाहिए। इनकेस अगर आपको ये चीजें नहीं आती है तो भी आप वीडियो में कंटिन्यू रहो, मैं बीच बीच में इसके ऊपर थोड़ा बहुत ओवरव्यू देते रहूंगा और बताते रहूंगा ये सब चीजें होती क्या है, कैसे फाइंड करना है, कैसे इसका यूज करना है। तो चलो देखते हैं सीआरटी क्या होता है। सीआरटी का फुल फॉर्म होता है कैंडल रेंज थ्योरी। ये कैंडल रेंज थ्योरी कुछ स्पेसिफिक टाइम पे बनने वाली कैंडल की रेंजेस होती हैं। इसी को हम ट्रेड करने वाले हैं। वो स्पेसिफिक टाइम पर जो भी रेंज बनी है कैंडल की, वो रेंज एक बार ब्रेक होती है, ब्रेकडाउन होती है, या फिर ब्रेकआउट होता है, उस पर लिक्विडिटी स्वीप होती है एंड देन वो एक्सपेंशन करता है। तो इसी को हम यूज करके इस पे ट्रेड कैप्चर करने वाले हैं। आपको पता होगा कभी भी किसी भी रेंज के अंदर में, जैसे ये एक रेंज हो गया, इसके अंदर मान लो जैसे कैंडल यहाँ पे रेंज कर रही है, बाइंग सेलिंग बाय सेलिंग बाय सेलिंग चल रहा है, एंड अचानक से क्या होता है, ये रेंज का ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होता है। उसके बाद में यहाँ पे मैनिपुलेशन होती है एंड ये रिवर्सल बनता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि इस पूरी स्पेसिफिक टाइम पर, स्पेसिफिक रेंज पर बहुत सारे बाइंग ऑर्डर, सेलिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। जैसे यहाँ पर बहुत सारे ऑर्डर्स डल गए हैं, अब इन सभी ऑर्डर्स को लिक्विडेट करा जाता है या फिर एफएल हंटिंग करी जाती है एंड देन रिवर्सल मिलता है हमको। सीआरटी जो सेटअप है वो एक एएमडी और पावर ऑफ 3 का ही कुछ सिमिलर वर्जन आप बोल सकते हो, बट इसमें फर्क क्या है कि ये एक स्पेसिफिक टाइम पे बनता है। सीआरटी का जो मेन प्रिंसिपल है वो है इसका स्पेसिफिक टाइम। वो स्पेसिफिक टाइम क्या है, हम उस पर बात करने वाले हैं। तो चलो देख लेते हैं वो स्पेसिफिक टाइम्स कौन कौन से हैं। सो बेसिकली जो कैंडल की जो रेंजेस होती है वो दो प्रकार की होती है हमारे पास में। एक होती है नॉर्मल रेंज, जो कि कभी भी किसी भी टाइम फ्रेम पर कहीं भी कभी भी बन जाता है, ठीक है। वो होती है हमारी नॉर्मल रेंज, जिसका कोई एक स्पेसिफिक टाइम नहीं होता है, कोई टाइम विंडो नहीं होता है, वो कभी भी फॉर्म होती है, ठीक है। एंड देन हमारा होता है सीआरटी, कैंडल रेंज थ्योरी, जो कि एक स्पेसिफिक टाइम पर बनती है। वो स्पेसिफिक टाइम क्या होता है? वो स्पेसिफिक टाइम है तुम्हारा 1 AM, 5 AM एंड 9 AM। ये सभी जो टाइम्स है 1 AM, 5 AM, 9 AM, ये यूटीसी -4 के टाइम जोन के हिसाब से। कैसा? यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू के राइट कॉर्नर पे आप देखोगे, इस पे क्लिक करोगे तो यूटीसी -4 न्यूयॉर्क आपको सिलेक्ट करना है। के बाद में हम ये पूरे टाइम जोन को चेक करने वाले हैं। तो चलो अब ये भी देख लेते हैं हमने इस स्पेसिफिक टाइम को क्यों सिलेक्ट करा, इसमें क्या ऐसा खास है, 1 AM, 5 AM और 9 AM को क्यों सिलेक्ट किया। उसके लिए जब आप हमारे डिस्कॉर्ड चैनल को ज्वाइन करोगे तो यहाँ ज्वाइन करने के बाद में आप लर्निंग मटेरियल के अंदर में अगर जाते हो तो यहाँ पर आपको एक स्क्रीनशॉट मिलेगा जो मैंने सेंड करा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 AM, 5 AM, 9 AM और इन सभी टाइम के अराउंड क्या कॉन्फ्लुएंस हो रहा है, क्या चीजें हो रही है। 1 AM पर क्या होता है, हमारा लंदन का जो है वो प्री ओपनिंग होती है, 5 AM पे लंदन क्लोज या फिर एनवाईसी का प्री ओपनिंग होती है। तो ये सब रीजन है। ये सब जब ओपन होता है तो यहाँ पर मार्केट के अंदर में वॉल्यूम जनरेट होना शुरू होता है यहाँ पर।
पर। इस टाइम जोन स्पेसिफिक टाइम पे क्या होता है, बायर और सेलर एक्टिव होना शुरू होते हैं, अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करना शुरू करते हैं, तो ये एक रेंज क्रिएट होने लगती है। अब इसी सेम रेंज को अगर आप 5 मिनट या 15 मिनट में जाके देखोगे तो ये रेंज और अच्छी दिखेगी आपको। ठीक है, ये हमारा 4 आवर का जो रेंज था 9 AM से जो स्टार्ट हुआ था यहाँ से और 13 पे खत्म हुआ, इसके बीच में आप देख लो ये जो पूरा रेंज है इसके अंदर में ऑर्डर्स आना शुरू हो रहे, फिलफिल होना शुरू हो रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद में क्या होता है कि ये सारे ऑर्डर लगने के बाद में ये आप देख सकते हो AMD का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे यूज हो रहा है। क्या AMD का कॉन्सेप्ट हुआ पावर ऑफ 3 का, कि यहाँ पर एक रेंज बनाई गई। ठीक है, रेंज बनाने के बाद में क्या होता है, उसका मैनिपुलेशन होता है एंड देन एक्सपांशन होता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं पावर ऑफ 3 या फिर AMD। पहले क्या होता है, एक्यूमुलेशन, देन मैनिपुलेशन एंड देन एक्सपांशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अभी हम सिर्फ CRT का जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो सिर्फ हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। डोंट वरी, मैं पूरा इसको स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि ड्रॉ कैसे करना है, कहाँ पे ट्रेड बनाना है, कहाँ पे एंट्री प्लान करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, मैं सब स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको। पूरा हम बैक टेस्टिंग करेंगे इसके ऊपर। ओके, चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम। CRT ट्रेड करने के कुछ मॉड्यूल्स होते हैं, कुछ अलग अलग मॉडल होते हैं CRT के। हर बार तो नहीं, कुछ अलग अलग CRT के मॉडल्स होते हैं। वो मॉडल को देख लेते हैं हम, क्या क्या किस प्रकार की CRT बनती है। आप यहाँ पर हमारे सेम यहाँ हमारे डिस्कॉर्ड चैनल पे अगर जाओगे तो उसी सेक्शन के अंदर में यहाँ पर कुछ स्क्रीनशॉट डले हुए हैं टाइप्स ऑफ CRT मॉडल। तो जो फर्स्ट मॉडल है वो 2 कैंडल मॉडल है। इसमें क्या होता है, एक स्पेसिफिक टाइम की लेट सपोज 9 AM की ये कैंडल है, तो सेकंड कैंडल क्या करती है, टर्टल सूप भी बनाती है और वही एक्सपांशन दे जाती है, तो इसको बोला जाता है 2 कैंडल मॉडल। नेक्स्ट जो है मॉडल वो 3 कैंडल मॉडल है। इसमें एक कैंडल जो है रेंज बनाती है, सेकंड टर्टल सूप करती है। टर्टल सूप क्या होता है वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो में बने रहो। सेकंड कैंडल क्या करती है, टर्टल सूप, एंड थर्ड कैंडल एक्सपांशन देती है, जो कि हमने अभी AMD का कॉन्सेप्ट या पावर ऑफ 3 का जो कॉन्सेप्ट अभी हमने डिस्कस करा वही है सेम। ये रेंज वाली कैंडल, ये तुम्हारा टर्टल सूप, और ये डिस्ट्रीब्यूशन, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड ये डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो ये होता है 2 कैंडल मॉडल, ये होता है 3 कैंडल मॉडल। के अलावा 2 मॉडल और है हमारे पास में, जिसमें क्या होता है मल्टीपल कैंडल मॉडल एंड इनसाइड बार मॉडल। इसके अंदर में क्या होता है, एक रेंज बनती है, एक कैंडल उसको स्वीप करती है या फिर टर्टल सूप बनाती है, और बाकी की कैंडल्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन देती है या फिर एक्सपांशन देती है। सेम इनसाइड बार के अंदर क्या होता है कि एक CRT के अंदर में दूसरी CRT कैंडल क्लोज हो जाती है, ना ही ये टर्टल सूप बनाती है और ना ही ये इसकी लिक्विडिटी लेती है, इसके अंदर में ही क्लोज रहती है। मतलब ये एक इनसाइड बार मॉडल बन गया। अब हो सकता है कि एक कैंडल के अंदर सेकेंड रेंज करे और उसके अंदर भी एक, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो कैंडल का रेंज मेजर होगा, जो कैंडल बड़ी बनाएगी जिसके अंदर रेंज की फॉर्मेशन ज्यादा होगी, हम उसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ये होता है आपका इनसाइड बार मॉडल और ये होता है मल्टीपल कैंडल मॉडल। नाउ अब हम देखने वाले हैं CRT के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि हम यूज करने वाले हैं CRT को ट्रेड करते टाइम। फिर उसके बाद में हम लाइव चार्ट पे जाकर के देखेंगे कि हम कैसे CRT के ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, चलो पहले इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं, इसमें हम क्या क्या यूज करते हैं। पहला जो है वो CRTH। जब भी मैं बोलूँ CRTH विच मीन्स जो भी कैंडल रेंज होगी उसका हाई। CRTH का मतलब कैंडल रेंज थ्योरी का हाई। देन CRTL कैंडल रेंज थ्योरी का लो। देन TS मतलब टर्टल सूप। देन CISD मीन्स चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। एंड लास्ट MT मतलब मीन थ्रेशोल्ड या फिर इसको इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। अब ये सब चीजें होती क्या हैं, एक एक करके इस पे बात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक जो कैंडल फॉर्म होती है, अगर वो बुलिश कैंडल फॉर्म होती है तो वो क्या करती है, ओपन होती है, लो बनाती है, हाई बनाती है एंड देन क्लोज हो जाती है यहाँ। ठीक है, और ये इसके बीच का जो पार्ट है ये अब बनता है अपना बॉडी, और ये होती है आपकी विक। ठीक है, ये होता है बॉडी पार्ट और ये होता है लो या लो विक बोल सकते हो, ये होता है हाई। ठीक है, यहाँ पे थी अपनी ओपनिंग मतलब कैंडल की ओपनिंग, और यहाँ पे अपना क्लोज। ओके, अब इस पूरे पार्ट में अपना CRTH कहाँ होगा। लेट सपोज ये जो कैंडल है ये 9 AM की कैंडल है। ठीक है, UTC-4 के टाइम जोन के हिसाब से ये 9 AM की कैंडल ओपन हुई, लो बनाया यहाँ पर, हाई बनाया यहाँ पर एंड देन क्लोज हो गई। इस पूरे पार्ट में जो आपका CRTH है वो कहाँ है, हाई कहाँ है, तो ये रहा आपका CRTH जो कि हाई है। देन CRTL
ये रहा लो आपका जो कि यहाँ पर है, ठीक है। देन टर्टल सूप क्या होता है? अब जब नेक्स्ट कैंडल बनेगी, इस कैंडल की जब नेक्स्ट कैंडल बनेगी तो वो क्या करेगी, लेट सपोज यहाँ ओपन होती है, ये क्लोज होने के बाद नेक्स्ट कैंडल ओपन हुई, ओपन होने के बाद में वो एक ऊपर विक बनाती है, हाई बनाती है और आकर के सेम ये रेंज में क्लोज दे जाती है, तो इसी को बोलते हैं टर्टल सूप को आप एज अ लिक्विडिटी स्वीप भी बोल सकते हो। और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। जैसा कि हमने देखा कि ये हमारा 9 AM वाला कैंडल हो गया, ठीक है, ये इसका हाई, ये इसका लो। नेक्स्ट जब 9 AM की कैंडल क्लोज हो जाएगी उसके बाद से कौन सी कैंडल ओपन होगी? 1 AM वाली, ठीक है। ओके, सो जब नेक्स्ट कैंडल ओपन होगी, लेट सपोज यहाँ पे ओपन हुई, उसने हाई बनाया बट यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दे पाई और वापस आकर के नीचे क्लोज हो गई इधर कहीं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हाई को इसने क्या करा, टर्टल सूप करा। इसको क्या बोलते हैं? टर्टल सूप या फिर TS शॉर्ट फॉर्म में। तो ये होता है टर्टल सूप। एंड नेक्स्ट जो कैंडल बनेगी वो आपको एक्सपेंशन देगी। तो ये कौन सा मॉडल है? अभी हमने मॉडल डिस्कस करे यहाँ पर। कौन सा मॉडल है? ये 3 कैंडल मॉडल है। ओके, ये 3 कैंडल का एग्जांपल है। चलो, हमने देख लिया कि हाई क्या होता है कैंडल का, लो क्या होता है, टर्टल सूप देख लिया। CISD की बात कर लेते हैं। CISD क्या होता है? जब भी कैंडल, ये जो कैंडल है इसका जब भी हाई ब्रेक करेगा, ठीक है, तो हम छोटे टाइम फ्रेम में जाकर के 15 मिनट के अंदर में चेक करेंगे कि लास्ट ऐसी कौन सी कैंडल है जिसने इसके हाई को ब्रेक करा। एंड ब्रेक करने के बाद में जब उसके लो के नीचे जब वो क्लोजिंग दे रहा है, वो कैंडल हमारी CISD कैंडल बोली जाती है। चार्ट पे एक बार देख लेते हैं, फिर मैं और डीप में एक्सप्लेन करूंगा इसको। जैसे कि यहाँ पे देख लो ये वाले एग्जाम्पल के अंदर ये था हमारा CRTH, ये 4 आवर का कैंडल है। पहले 4 आवर पे देख लेते हैं हम। ओके, ये 4 आवर की कैंडल है। कितने बजे वाली? 9 AM वाली। आप यहाँ देख सकते हो टाइम, ठीक है। ये 9 AM वाली कैंडल है। हमने क्या करा, इसका हाई मार्क करा, लो मार्क करा, ठीक है। मार्क करने के बाद में हमने क्या करा, हम गए 5 मिनट या 15 मिनट पे भी जा सकते हो। ओके, अब आ जाते हैं 15 मिनट के चार्ट पर। तो ये सेम चीज 15 मिनट के चार्ट पे देख सकते हो आप। ये जो लो जब क्रिएट हुआ था, तो इस लो को किस कैंडल ने फर्स्ट टाइम ब्रेक करा? मतलब यहाँ पर तो ये सब स्वीप हुआ है, ये सारा स्वीप हुआ है, इसको ब्रेक करना नहीं बोलेंगे। ब्रेक कब होता है? जब कैंडल की क्लोजिंग इस लो के नीचे मिले, एक ऐसी शार्प कैंडल जिसने इस लो को ब्रेक करा है। तो वो लो कौन सा था? वो कौन सी कैंडल थी? ये वाली कैंडल थी। ये रेड कैंडल ने यहाँ पर क्लोजिंग दी, ठीक है। तो जब भी इस कैंडल के ऊपर में ये अगर ये ब्रेक हो जाए, ठीक है, एंड ब्रेक होने के बाद में जब भी ये इस कैंडल के ऊपर में एक क्लोजिंग आ जाए, तो यहाँ पर हमारा डन होता है CISD, मतलब चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। क्या मतलब हुआ इसका? कि जो सेलिंग कंटिन्यू हो रही थी वो फ्लिप होकर के कन्वर्ट हो गई है बाइंग की तरफ, ठीक है। मतलब चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी है, सेलिंग से वो कन्वर्ट हो गया है बाइंग में। ये हमारा CISD का एग्जाम्पल है। ओके, क्या देखना है हमें कि जो फर्स्ट कैंडल है, कौन सी कैंडल ने शार्पली इसको ब्रेक डाउन करा और उसके बाद में इसके ऊपर आके क्लोजिंग दे रही है। तो ये हमारा CISD वाली कैंडल होगी, इसको मार्क कर लेंगे हम। देन CISD डन। ओके, अब चलते हैं, ये डन हो गया, CISD डन हो गया। MT देख लेते क्या होता है। MT का मतलब होता है मीन थ्रेशोल्ड, मतलब इक्विलिब्रियम। जो भी CRT का रेंज है, ये हाई से लेकर के जो भी रेंज है, इसके मिड वाले पार्ट को बोला जाता है MT। इसका यूज क्यों करते हैं हम? क्योंकि CRT के अंदर में एक रूल है कि अगर आपने एंट्री बनाई है बाइंग की या सेलिंग की, किसी की भी, तो उसमें क्या होता है कि जब भी MT पर आ जाए, लेट सपोज यहाँ आपकी एंट्री डन हो गई, MT पे आ गया, यहाँ से आप फिब लगा के भी देख सकते हो। यहाँ से लो से हाई तक आपको फिब लगाना है और आपको मिड वाला रेंज निकालना है, ठीक है। फिब लगाना है कहाँ से? लो से हाई तक, इसके बीच का मिड पॉइंट ये, ठीक है। ये हो गया हमारा MT पे क्या रूल बोलता है CRT का कि आपको पोजीशन वहां पर कुछ पोजीशन आपको वहां पर बुक करनी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि MT से कभी कभी रिवर्सल के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर आप अपना CTC कुछ पोर्शन कट कर सकते हो, कुछ पोजीशन क्लोज कर सकते हो, बाकी को सेफ होल्ड कर सकते हो। कहाँ तक के लिए? CRT के हाई तक या फिर हाई टाइम फ्रेम के नेक्स्ट POI तक, ठीक है। चलो, अब हम कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं टर्टल सूप और CISD के, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होता है वो इसमें ही होता है, टर्टल सूप और CISD में। लोग जो है टर्टल सूप को छोटे टाइम फ्रेम में भी देखने लग जाते हैं, जबकि टर्टल सूप जो है वो आपको सेम 4 आवर के कैंडल पे ही देखना है, और CISD है वो आपको छोटे टाइम फ्रेम पर 5 मिनट या फिर 15 मिनट पे देखना है। ओके, अगर आप 3 कैंडल मॉडल को ट्रेड कर रहे हो, तो जो 4 आवर की जो टर्टल सूप बनेगी
वो सेकंड कैंडल बनेगी और थर्ड में एक्सपांशन मिलेगा। ठीक है, अगर आप 2 कैंडल मॉडल ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पर आपको टर्टल सूप और CISD दोनों साथ में मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, अगर आप 2 कैंडल मॉडल ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पे आपको 4 आवर में टर्टल सूप नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पे डायरेक्ट CISD पे ही एंट्री बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन होता है, TF लोग टर्टल सूप को लोग छोटे टाइम फ्रेम में देखने लग जाते हैं और वहीं पे गलती होती है। चलो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इसके। अगर इसमें देखा जाए 4 आवर के, पहले टर्टल सूप के एग्जांपल दिखा देता हूं मैं। और ये 4 आवर का चार्ट है अपना। ये वाली कैंडल को अगर देखा जाए तो ये कौन सी कैंडल है, 5 AM वाली। ठीक है, 5 AM का लो स्वीप करा यहाँ पर एंड देन क्लोजिंग कहाँ आ गई, ये स्वीप करने के बाद में क्लोजिंग कहाँ आ गई, अंदर। ये क्या हो गया अपना टर्टल सूप का एग्जांपल। नेक्स्ट ये 9 AM की कैंडल, यहाँ पे टर्टल, ये इसका लो, यहाँ पे टर्टल सूप बना, क्लोजिंग अंदर आ गई। ठीक है, और कुछ देख लेते हैं। ये हमारी 9 AM वाली कैंडल। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप हुआ, नीचे के जो POIs थे वो डन करे और ये अंदर क्लोजिंग आ गई, मतलब टर्टल सूप बन गया, उसके बाद में एक्सपेंशन। ये सब 3 कैंडल मॉडल के एग्जाम्पल है। ओके, और देखो ये वाला जो एग्जाम्पल है ये किसका एग्जाम्पल है, एग्जैक्ट ये वाला मॉडल। अब यहाँ पर सेलिंग वाला मॉडल है और ये बाइंग वाला है। ठीक है, और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर भी देख सकते हो TF टर्टल सूप। ओके, क्लियर है। अब देख लेते हैं हम कि CISD क्या होता है। तो एक बात को ध्यान में रखना, अभी मैंने बोला जो टर्टल सूप है वो आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ही देखना है, या फिर 1 आवर पे भी देख सकते हो, बट जो एक्यूरेसी मिलेगी आपको वो 4 आवर पे अच्छी मिलेगी। ठीक है, अगर 3 मॉडल कैंडल को ट्रेड कर रहे हो तो। अब बात कर लेते हैं CISD की, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी को आपको 5 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही देखना है। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे बताया CISD का। ठीक है, और दूसरे एग्जांपल देख लेते हैं। ये लैग में अगर आके देखा जाए तो यहाँ पर क्या था हमारा, ये 9 AM की कैंडल की ओपनिंग यहाँ हुई, यहाँ से शुरुआत होना शुरू हुआ 4 आवर वाला। ठीक है, और इसका हाई कहाँ तक बना, ये 9 से स्टार्ट होके 13 मतलब 1 पे क्लोज हो जाती है। यहाँ पे मैं मार्क कर लेता हूँ। ओके, और स्टार्ट कहाँ से हुई थी, ये 9 AM से। यहाँ से ये पूरे रेंज में 9 AM की कैंडल है, अगर 15 मिनट पे जाकर देखोगे तो। ओके, अब ये 9 AM की कैंडल जब यहाँ क्लोज हो गई तो इसका लो क्या था, इसका लो क्या था, ये इसका लो है। ओके, ये लो क्रिएट हो गया। अब हमको देखना है कि ये जो लो क्रिएट हुआ है, इस लो को लास्ट किस कैंडल ने ब्रेक डाउन करा है। ठीक है, शार्पली किस कैंडल ने इसको ब्रेक डाउन करा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये तो स्वीप हुआ, ये ब्रेक डाउन हुआ, बॉडी क्लोज नीचे हो गई इसके, मतलब 15 मिनट की ये वाली जो कैंडल है वो तुम्हारी CISD कैंडल है। अब ये CISD कब कंप्लीट होगा, जब ये कैंडल के ऊपर, इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग ऊपर आ जाए, तब ये अपना CISD डन हो जाएगा। मीन्स क्या हो गया, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। सेलिंग से जो मोमेंटम है वो बाइंग की तरफ शिफ्ट हो गया। अब हमें एंट्री के लिए क्या देखना है कि जब भी CISD डन हो जाए, यहाँ पर CISD डन हो गया तो हमें नीचे वेट करना है कि कोई एक ऐसा POI है क्या जो पेंडिंग पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कोई POI पेंडिंग पड़ा हुआ है क्या। POI क्या होता है, बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक या फिर FVG, अगर आप देख सकते हो। बट इस कंडीशन में यहाँ पर कुछ भी ऐसा POI यहाँ पर इस लैग में नहीं बना था, लो के नीचे, इस लो के नीचे। ठीक है, यहाँ पे नहीं बना था, तो हम क्या करेंगे, लिक्विडिटी स्वीप का वेट करेंगे। इस कंडीशन में अगर POI होगा तो वो POI टैप करके जाएगा, बट यहाँ पर कोई POI नहीं था तो हम एक लिक्विडिटी स्वीप का वेट करेंगे। ये जो लो बनाया था इसको वापस ने मार्केट ने क्या करा, CISD डन होने के बाद यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करी। ओके, स्वीप करने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो जब कैंडल वापस जो लो है 4 आवर का CITL है, लो के ऊपर क्लोजिंग दे दे, तब आप डायरेक्ट यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हो। या फिर अगर यहाँ पे POI वाली एंट्री बताई मैंने, अभी और एग्जांपल देख लेंगे हम। अगर POI होता है तो POI टैप करके जाएगा, अगर नहीं है तो लिक्विडिटी हंट करेगा, उसके बाद में अगर क्लोजिंग ऊपर आ जाती है तो यहाँ पर आपकी एंट्री बन जाती है। और फर्स्ट टारगेट आपका क्या रहता है, हमेशा MT, यहाँ से MT तक का टारगेट आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा, और बाकी हाई तक का आपका ओवरऑल जो टारगेट है। या फिर मेजर टाइम फ्रेम के बायस या POI ढूंढ करके आप वहां तक के भी टारगेट निकाल सकते हो। और एग्जांपल देख लेते हैं CISD का। इस पार्ट में देखो ये 9 AM की स्टार्टिंग यहाँ पर हुई है और क्लोजिंग कहाँ पे हुई है, 13 यहाँ पर। ठीक है, इसको मार्क कर लेता हूँ मैं। यहाँ स्टार्ट हुआ ये पूरे पार्ट में, ये पूरे पार्ट में स्टार्ट हुआ और यहाँ क्लोज हो गया। अब इसका लो मार्क कर लिया हमने
और हाई भी मार्क कर लिया। ठीक है, अब क्या देखेंगे हम CISD देखने के लिए क्या करते हैं, जो भी लो है वो उस लो को किस कैंडल ने शार्पली ब्रेक डाउन करा, तो ये वाली कैंडल हो गई। ठीक है, इसका जो हाई हुआ ये अपना CISD, ये CISD कैंडल बनी। इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग कहाँ पर आई, यहाँ पर आई। ओके, अब क्लोजिंग आने के बाद में POI कहाँ बना, नीचे, इस लो के नीचे कहीं POI बना क्या। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये शायद फिल हो गया। हाँ, थोड़ा सा FVG छोड़ के गया था। हाँ है, काफी इतना। ठीक है, ये एक FVG छोड़ के गया था। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे CISD कंप्लीट हुआ हम वेट करेंगे कि किसी एक POI पे आके टैप करे और फिर हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। ये इस लो के ऊपर जैसी क्लोजिंग मिले आप एंट्री कर सकते हो। तो एक ये एंट्री का तरीका हो गया। और स्टॉप लॉस क्या रहेगा, जो भी नीचे लो बना है, जो भी नीचे लो बना है, ये लो नहीं, 4 आवर का लो नहीं, इसके नीचे 15 मिनट के जो भी लो क्रिएट हुए हैं उसके नीचे तक आपका सेफ एसएल होना चाहिए। ओके, और एग्जांपल कुछ है क्या, यहाँ पर भी देख सकते हो। ये एक एडवांस एंट्री वाला मेथड है, इसकी भी बात करेंगे हम। ठीक है, यहाँ पर एक हमारा स्टॉप लॉस लगा था, बाकी ओवरऑल ठीक है। और कुछ एग्जांपल है क्या यहाँ पे। ओके, तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा टर्टल सूप और CISD में फ़र्क क्या होता है, कब हमको टर्टल सूप कौन सा टाइम फ्रेम में देखना है और CISD कौन सा टाइम फ्रेम में देखना है, प्लस थोड़ा बहुत हमने एंट्री की भी बात करी। अब और इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ठीक है, सो CISD कैसे मार्क करते वो मैंने आपको बता दिया। कुछ कंडीशन और भी होती है CISD के अंदर में, कुछ और तरीके होते हैं CISD फाइंड करने के, उस पर भी बात कर लेते हैं। पर्सनली जो मैं CISD यूज़ करता हूँ वो मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट कैंडल जो भी लो को ब्रेक करेगी उसका हाई जो है उसके ऊपर जब भी क्लोजिंग आएगी तो मैं उसको CISD मार्क करता हूँ। और भी कुछ तरीके हैं, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। लेट सपोज इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो यहाँ पर कंटिन्यूस सेलिंग भी देख सकते हो आप। यहाँ पर अगर देखा जाए तो कंटिन्यूस 1 2 3 4 ये पूरा लैग जो है ये सेलिंग का है। ओके, तो इस कंडीशन में अगर यहाँ पर एक बाइंग की भी कैंडल हो जाती तो लास्ट हम सेलिंग की कैंडल को मार्क करते हैं एज CISD, बट ये पूरे लैग में देख सकते हो कि ये पूरी सेलिंग की कैंडल है। तो इस कंडीशन में आप इसको भी CISD को मार्क कर सकते हो। बट यहाँ पर देखो CISD का वेट करोगे तो ओवरऑल पूरा मोमेंटम छूट जाएगा। ठीक है, तो ये एक कंडीशन होती है। दूसरा और मैं बता देता हूँ कुछ, यहाँ पर देख सकते हो ये हमारा CRT का हाई था। ओके, लास्ट जो कंडीशन मैंने बताई उसमें देखा जाए तो CISD यहाँ पर हो रही है, बट जो मेजर बाइंग आई है, जो मेजर बाइंग वाली कैंडल है वो ये है। ठीक है, कंटिन्यूस 2, तो उसका जो लो है इस लो के नीचे जब क्लोजिंग आएगी तब हमारा CISD डन होगा। ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है दोनों। ठीक है, एक कंडीशन में और बता देता हूँ, कभी कभी क्या होता है जैसे कि मान लो ये 4 आवर का आपका हाई हो गया। ओके, एंड ये 4 आवर का लो हो गया, इसको हम मार्क कर लेते हैं। 4 आवर का हाई एंड देन 4 आवर का लो। अब यहाँ पर क्या होगा कि लेट सपोज एक कैंडल ने यहाँ पर इसका ब्रेक डाउन दिया। ठीक है, छोटी सी कैंडल ने। ओके, सेकंड कैंडल क्या होती है, लेट सपोज यहीं पे क्लोज हो जा रही है वो भी, बट थर्ड कैंडल की केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे ओपन होती है और कुछ इस तरीके से बड़ी रेंज फॉर्म करती है, ये बड़ी सेलिंग कैंडल बन गई। तो इस कंडीशन में अब आपका जो CISD होगा ये नहीं होगा, ये बड़ी वाली कैंडल का हाई होगा। ओके, ये आपका CISD बनेगा, CISD। ओके, इस कंडीशन में जो जिस कैंडल ने इस प्रीवियस कैंडल्स को इनगल्फ कर लिया उस बड़ी वाली सेलिंग कैंडल का हाई जो है वो आपका CISD कैंडल होगा। इसके ऊपर जब भी क्लोजिंग आएगी फिर उसके बाद में हम वही POI वाली एंट्री देखेंगे, यहाँ पर कुछ दिखेगा, टैप इन करेगा और एक्सपांशन मिलेगा। ओके, तो मैंने सारे CISD के कंडीशन बता दी और जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ वो भी बताया, और भी कुछ कंडीशन मैंने आपको इसमें बता दिया। नाउ अब हम देखने वाले हैं CRT को स्टेप बाय स्टेप कैसे एग्जीक्यूट करा जाए, और CRT को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या चेकलिस्ट है, क्या पॉइंट्स को आपको दिमाग में रखना है। अब मैं चाहता हूँ ये वीडियो का अब ये लास्ट पार्ट होने वाला है, यहाँ पे मैं कंप्लीट एक बैक टेस्टिंग आपको दिखाने वाला हूँ CRT के ऊपर, और पूरा बायस के साथ में कैसे इसको अलाइन करें बाकी सभी चीज़ों के साथ में, कैसे सभी चीज़ों को एक साथ कंबाइन करके CRT के ट्रेड्स को कैप्चर करा जाए। तो मैं चाहता हूँ कि पूरा फोकस आप इस पे रखो और इसको ध्यान से समझो, नोट्स बनाओ, प्लस
जो भी मैं यहाँ पे बताऊँगा उसके आप स्क्रीनशॉट लेके रखो, ठीक है? और उसको प्रैक्टिस करो। तो चलो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन का क्या प्रोसेस है। तो यहाँ पे मैंने चेकलिस्ट बना दिया है। सबसे पहला काम है करेंसी पेयर आपने जब सिलेक्ट कर लिया कोई सा भी, या फिर गोल्ड हो गया या फिर कोई सा भी पेयर हो गया, बट ये गोल्ड और करेंसी पेयर में अच्छा काम करता है अभी तक के बैक टेस्टिंग के डेटा के हिसाब से। ओके, अगर आप किसी और इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करना चाहते हो तो फिर उसके ऊपर पहले आप बैक टेस्ट करना, उसके बाद ही अप्लाई करना। बट गोल्ड एंड बाकी करेंसी पेयर के अंदर, मेजर करेंसी पेयर के अंदर बहुत अच्छा काम करता है ये। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन की चेकलिस्ट में जो अपना पहला पॉइंट है वो है ट्रेंड या फिर बायस फाइंड करना, ठीक है? सबसे पहला काम है कि हायर टाइम फ्रेम के जो बायस है वो आप आइडेंटिफाई करो। ओके, देन सेकंड काम है अपना कि सीआईटी कैंडल को फाइंड करना। वो कौन सी स्पेसिफिक टाइम की कैंडल्स होती हैं, मैंने बताया 1 AM, 5 AM और 9 AM, ये तीन को हम ट्रेड करने वाले हैं। इसके अलावा भी होती है बट इस पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसी को फॉलो करो। ओके, देन थर्ड पॉइंट है आफ्टर कैंडल क्लोजिंग मार्क हाई एंड लो ऑफ द सीआईटी कैंडल, ठीक है? देन वेट फॉर CISD, जिसको हम चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी बोलते हैं, उसको कंफर्म होने देंगे। देन फिफ्थ स्टेज में हमारी एंट्री का क्राइटेरिया रहेगा। जब भी अगर बाइंग कर रहे हैं तो CRTL जो बना है अपना, उसके ऊपर क्लोजिंग आएगी तो हम बाइंग करेंगे। अगर सेलिंग के लिए CRTH के नीचे क्लोज करता है तो हम सेलिंग करेंगे। तो ये अपनी 5 कंडीशन हो गई। प्लस इसमें 2 चीज़ों का और ध्यान रखना है। आपका जो चार्ट है वो ओआंडा का होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हो आप यूरो USD 4 आवर का ओआंडा का चार्ट है। एंड जो टाइम जोन है वो UTC-4 का होना चाहिए। यहाँ पर आप जाओगे, राइट क्लिक, यहाँ देखो ये कोलकाता का टाइम सिलेक्ट है, इसको चेंज करके UTC-4 पे कर लेना। UTC-4 न्यूयॉर्क, ठीक है? डन। ये सारे स्टेप्स हमारे डन हो गए। चलो अब इसको चार्ट पे देख लेते हैं। एक बात मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पे जो भी एनालिसिस ये करी गई है, ये सभी ट्रेड्स नहीं लिए गए हैं, ये सिर्फ एक बैक टेस्टिंग डेटा है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये सब चार्ट्स ड्रॉ करे हैं। हालांकि हमने यूरो USD के अंदर इस लैग में 2-3 CRT के ट्रेड कैप्चर करे हैं लाइव में। ओके, बट ये सभी हमने कैप्चर नहीं करे हैं, ये सिर्फ मैंने ड्रॉ करा है आपको एग्जाम्पल के लिए, समझाने के लिए। ओके, अगर CRT की बात करें, जो हमने ट्रेड्स कैप्चर करे वो ये सब हैं। यूरो का बताया मैंने कि ये इस लैग में हमने कुछ ट्रेड कैप्चर करे थे। बाकी USD JPY के ट्रेड्स देख सकते हो यहाँ पर आप, CHF के देख सकते हो, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा। बाकी ये TP यूरो कैड में देख सकते हो बहुत अच्छे ट्रेड्स बने इस वीक और लास्ट वीक के अंदर भी, ठीक है? USD कैड के अंदर भी 2 ट्रेड बने, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस गया। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि ये सब यूरो USD का जो मैं बैक टेस्ट डेटा दिखाने वाला हूँ, ये हमने सारे कैप्चर नहीं करे। ओके, हमने कुछ कैप्चर, यहाँ पे 2 या 3 ट्रेड कैप्चर करे थे, बट ये पूरे कैप्चर नहीं करे, हमने सिर्फ इसको बैक टेस्ट के लिए ड्रॉ करा है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन से। फर्स्ट क्या बोला था हमने, ट्रेंड या बायस। उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले 4 आवर या डेली पे जाओ और इसका बायस फाइंड करो। ओवरऑल जो डेली का ट्रेंड देख सकते हो, ट्रेंड देखने के लिए सिंपल आप मार्केट स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकते हो, या फिर ITL ITH का कॉन्सेप्ट यूज़ करके भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि ये हमारा जो ट्रेंड था ये अप ट्रेंड के अंदर में है। ओके, नाउ 4 आवर के अंदर में अब हम आते हैं। हमारा बायस क्लियर है कि हमें बाइंग करना है, बट बाइंग कहाँ से करना है, मेजर टाइम फ्रेम का जो POI है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि जो हमारा स्ट्रक्चर है वो कैसा है, बुलिश है। तो हमें यहाँ पर 4 आवर के मेजर POI फाइंड करने हैं। वो कहाँ पर है, ये वाला एरिया था POI, ठीक है, 4 आवर का। अब हम वेट करेंगे कि मार्केट इस POI को टैप करे, यहाँ पर 3 कैंडल फॉर्मेशन बनाए और बाइंग की तरफ शिफ्ट हो। ITL ITH का कॉन्सेप्ट यूज़ करके आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं ज़्यादा डीप में नहीं बताऊंगा उसके बारे में, बट यहाँ मेजर टाइम फ्रेम का POI जब आया, उस पर टैप हुआ, 3 कैंडल स्विंग का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद में हमारे जो बायस है वो बुलिश है। बुलिश कहाँ तक, नेक्स्ट POI तक। तो हमें इस पूरे लैग में क्या करना है, बाइंग करनी है, और जहाँ जहाँ CRT के सेटअप बनेंगे उसको एग्जीक्यूट करना है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा डन हो गया, ट्रेंड फाइंड करना या फिर बायस फाइंड करना, ये हमारा डन हो गया। ओके,
अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमें CIT कैंडल फाइंड करनी है। उसके लिए क्या करना है हमें, तो चलो देखते हैं 1 AM 5 AM और 9 AM की CIT की कैंडल कहाँ कहाँ बनी और कहाँ कहाँ सेटअप बने इस पूरे लैग के अंदर। ओके, सेकंड स्टेप पे चलते हैं। इस लैग में आते हैं हम। अगर 1 AM 5 AM और 9 AM की कैंडल को देखा जाए तो इस लैग में सबसे पहला ये बुलिश होने के बाद में 3 कैंडल फॉर्मेशन होने के बाद में हमने देखा नेक्स्ट 9 AM की कैंडल। ओके, ये रही आपकी 9 AM वाली कैंडल, ये मार्क कर लिया हमने 9 AM की कैंडल। नेक्स्ट स्टेप क्या है इसमें, इसको यहाँ पे मैं कर लेता हूँ ताकि इजीली हो समझाने के लिए। ओके, देन ये स्टेप हो गया हमारा, ये स्टेप हो गया। सेकंड थर्ड स्टेप क्या है कि उसका हाई और लो मार्क करना है हमें। ठीक है, तो ये 4 आवर की कैंडल का हमने ये हाई मार्क करा, देख सकते हो यहाँ पर ये हाई हो गया और ये लो हो गया। डन। उसके बाद में क्या है, वेट फॉर CISD टू कन्फर्म। तो उसके लिए मैंने बताया था कि 5 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको जाना है और CISD का कन्फर्मेशन लेना है। तो 15 मिनट पे चलते हैं और वो सेम पार्ट को ओपन करते हैं यहाँ पर। ओके, यहाँ आप देख सकते हो ये 4 आवर का CIT का रेंज है यहाँ तक का। ओके, अब यहाँ पर CISD कहाँ पे डन हुआ, CISD कैंडल कौन सी थी, ये वाली। इस कैंडल ने इसको शार्पली ब्रेक डाउन करा और यहाँ पर आकर के इसका कन्फर्मेशन डन हुआ, किसका, CISD का। अब CISD के डन होने के बाद में कौन सा POI था ऐसा, इस लो के नीचे ये वाला POI पेंडिंग था। ओके, इस POI पे मार्केट अगेन आता है, टैप करता है, आपकी एंट्री यहाँ पे बन जानी चाहिए थी। ओके, यहाँ पर हमने एंट्री करी और ये देख सकते हो एटलीस्ट 1:56 का तो टारगेट मिल गया आराम से। सॉरी, यहाँ तक का मिला है 1:5 या 6 तक का। ओके, बट यहाँ पर जो रूल मैंने बताया था CIT का कि यहाँ पे आपको MT पे निकालना है, जो भी इसका हाई MT पे निकालना है, जो भी इसका इक्विलिब्रियम रहेगा 50% ऑफ फिब। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ क्वांटिटी क्लोज करना है। ओके, और इसके अंदर देखो यहाँ पर एक कंडीशन और बन रही है कि इस सेम 4 आवर की रेंज के अंदर में अनदर 4 आवर की एक रेंज और क्रिएट हो गई। ओके, ये कौन सी वाली रेंज है, अगेन 9 वाली क्रिएट हो गई। तो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी CIT कॉन्सेप्ट बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ही 4 आवर का लिक्विडिटी स्वीप हुआ तुरंत रिवर्सल मिल गया। ओके, अब यहाँ पर कुछ लिक्विडिटी देख लेते हैं, लिक्विडिटी है क्या फैशन की। ओके, एशियन की भी लिक्विडिटी मिल गई, प्लस 4 आवर का लो का लिक्विडिटी मिल गया एंड नीचे POI मिल गया। इससे अच्छा कन्फर्मेशन नहीं हो सकता CIT के लिए। ओके, यहाँ ऑलरेडी CISD डन था, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप है ये, इसको आप ट्रेड कर सकते हो। नेक्स्ट डे देख लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर भी देखो आप, ये 9 AM की कैंडल है, यहाँ पे शुरू हुई 9 AM की कैंडल। ओके, एंड क्लोज कहाँ होती है 9 AM की कैंडल, 13 पर, यहाँ पर। ओके, ये लो हमने मार्क कर लिया। लो मार्क करने के बाद क्या देखते हैं हम, लो मार्क करने के बाद क्या देखेंगे, CISD कहाँ हुआ, तो ये कैंडल ने इसको ब्रेक डाउन करा शार्पली, इसका हाई हम मार्क कर लेंगे और इसके ऊपर जैसी क्लोजिंग आई यहाँ पे CISD डन। ओके, इसके बाद में क्या देखेंगे, नीचे कोई POI पेंडिंग है क्या, टैप करने के लिए। तो यहाँ पे कोई POI नहीं था इस लैग में, यहाँ कोई POI नहीं था, तो क्या करेगा, मैंने बताया अगर POI नहीं बचा नीचे तो क्या करेगा, लिक्विडिटी हंट करने जाएगा। ठीक है, तो ये लो की लिक्विडिटी निकाली एंड अगेन जब इस लो के ऊपर क्लोज आया, कौन सा, 4 आवर का जो CRTL वाला जो लो था उसके ऊपर जैसे ही क्लोज आया, यहाँ पर आपकी एंट्री ट्रिगर हो जानी चाहिए। ओके, यहाँ पर भी देख सकते हो इजीली 1:4 का ये ट्रेड कैप्चर हुआ। डन। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर इनवैलिड क्यों हुआ, यहाँ पर देखो ये कौन सा CRT है, 5 AM वाला। ओके, 5 AM वाला CRT है, इसमें क्या हुआ, ये तुम्हारा हाई, ये लो, इसके अंदर में 9 AM वाली भी बन गई। ठीक है, अब इसको भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारा CISD कहाँ डन हुआ, इस कैंडल के नीचे। ओके, ये कैंडल के नीचे। ठीक है, यहाँ पे CISD डन हुआ, यहाँ पे कोई कंफर्मेशन था क्या अपने पास, इस हाई के ऊपर कोई भी POI है क्या, नहीं है। यहाँ कोई एंट्री बनी क्या, नहीं बनी। लिक्विडिटी स्वीप करने गया क्या, नहीं गया। तो यहाँ पे कुछ ऐसा था ही नहीं। कहाँ पे कंफर्मेशन आया, यहाँ पर, ये ऑर्डर ब्लॉक FBG यहाँ पे बना और ये टैप करके गिरा। बट आप मुझे ये बताओ यहाँ पर क्या आप एंट्री करोगे और स्टॉप लॉस यहाँ डालोगे और TP जस्ट इतना लोगे, कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, तो ये इनवैलिड ट्रेड के अंदर में काउंट होगा। ओके, नेक्स्ट ट्रेड देखते हैं। ओके, ये अगेन 9 AM का CRT, ये इसका हमने हाई मार्क करा, लो मार्क करा। नेक्स्ट कैंडल
13 वाली नहीं, इसको ब्रेक करा ये वाली कैंडल ने, इसका हमने हाई मार्क करा, जैसे ही इसके ऊपर क्लोजिंग आई ये FISD डन हुआ। अब ये देखो यहाँ पर देखने वाली बात ये है, यहाँ पर FISD होते से ही एक्सपांशन होने लग गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये एक एडवांस एंट्री मॉड्यूल के अंदर में आ जाता है। ये ध्यान से समझो, मैं बता रहा हूँ। कभी भी CRT हाई अगर बाइंग कर रहे हो और CRT लो के नीचे एक POI पेंडिंग पड़ा है, हायर टाइम फ्रेम का हो गया या कुछ भी 15 मिनट या 5 मिनट का कोई POI पेंडिंग है, तो वो उसको टैप करके डायरेक्ट निकल जाएगा। यहाँ पर आपको एंट्री का कंफर्मेशन देने नहीं आएगा कि FISD के बाद में आप यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक FBG बचा है उसको टैप करेगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों? ठीक है, यहाँ पर FISD डन होते से ही वो रिवर्सल देगा, नीचे POI पड़ा अगर है तो। ठीक है, हम एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं सेलिंग का। सेलिंग के काउंटर ट्रेड्स देख लेते हैं। एक यहाँ पर हमको सेटअप मिला था सेम CRT के ऊपर। यहाँ पर देख सकते हो कभी कभी क्या होता है कि कुछ इस तरीके की डोजी टाइप की बनती है। डोजी टाइप की 4 आवर की कैंडल क्लोज हो गई, यहाँ पर हमने हाई मार्क करा और लो मार्क करा, और देखा जाए तो ये वाली जो कैंडल है वो 5 AM वाली है। ओके, तो हम इसको भी देख सकते हैं। तो इस कैंडल के अंदर में 5 के बाद में कौन सी कैंडल है? 9, एंड उसके बाद में 1 AM वाली कैंडल। ओके, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जब भी एक CRT कैंडल के अंदर में दूसरी CRT क्लोज हो जाए, देन अगेन तीसरी CRT क्लोज हो जाए, तो जिस कैंडल का रेंज बड़ा होगा, जिस कैंडल का मेजर रेंज है, उसको हम पकड़ेंगे। ओके, ना कि अब ये 9 वाला। इस बात का ध्यान रखना है कि अगर मेजर कैंडल ये बनी है और उसके जो 9 AM वाली है वो इनसाइड बार में आ गई, तो हम मेजर कैंडल को ज़्यादा फोकस करेंगे। ओके, तो इस कैंडल का हमने हाई लो मार्क कर लिया। अब देखते हैं यहाँ पे ट्रेड मिलता है क्या हमें। ओके, ये वाला पार्ट था, ये हाई ये लो, डन। उसके बाद में जब ये हाई ब्रेक हुआ, ये ब्रेक होने के बाद में क्या हुआ, ये वाली कैंडल ने 15 मिनट पे FISD बनाई। ओके, इसने ब्रेक करा। FISD कब डन हुआ? इधर ब्रेक होने के बाद में ये ऊपर चलते गया। ठीक है, यहाँ कहीं FISD नहीं हुआ। FISD कब होगा? जब इसके नीचे क्लोजिंग आएगी। यहाँ पर क्लोजिंग आई। ओके, यहाँ पे क्लोजिंग आ गई, ये हमारा यहाँ पर FISD डन हुआ। अब इस ऊपर वाले पार्ट में हम क्या देखेंगे? सेलिंग के लिए कोई POI है क्या हमारे पास में? ओके, सेलिंग के लिए कोई POI था क्या? बिल्कुल था। यहाँ पर देख सकते हो क्या ये तुम्हारा एक ऊपर का ऑर्डर ब्लॉक था, उसको टैप नहीं किया, ये ब्रेकर ब्लॉक से टैप इन होके गया। प्लस यहाँ पर एक FVG भी था। ठीक है, तो ये एक अलग एग्जांपल है एंट्री मॉड्यूल का, ये अलग एक एग्जांपल है, इसको नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, ब्रेकर ब्लॉक विथ FVG, बहुत बढ़िया। एमटी को टैप करा। स्टॉप लॉस आप इसके ऊपर भी रख सकते हो या फिर यहाँ पर भी अपने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, एंड इसका लो हमारा टारगेट। तो ये एक काउंटर ट्रेड था। ठीक है, इसमें हमें बाइंग नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि हाई ये था, लो ये था। अब बाइंग के लिए नीचे लो ब्रेक होना था, लेकिन क्या ब्रेक हुआ? हाई ब्रेक हुआ फर्स्ट। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे FISD देखा। ओके, प्लस हायर टाइम फ्रेम पे जाओगे तो यहाँ पे कुछ लेवल होगा जहाँ से ये थोड़ा सा रिजेक्शन आया है। ओके, नेक्स्ट ट्रेड देख लेते हैं। अगला ट्रेड यहाँ बना अगेन सेलिंग का। ऊपर का POI था, हमने ये मार्क करा हुआ था ऑर्डर ब्लॉक FVG। ओके, ये हमारा 4 आवर का CRT कौन सा है? 9 AM वाला। अगेन 9 AM पर ब्रेक हुआ, FISD यहाँ डन हुआ। ठीक है, बट ये हमारा एडवांस एंट्री मॉड्यूल के अंदर आ जाता है। मैंने बताया अगर ऊपर POI है तो हम यहाँ से डायरेक्ट एंट्री करेंगे कन्फर्मेशन के बाद। ओके, कन्फर्मेशन क्या होगी? जो भी आपका ऊपर का POI है उसको टैप करके 15 मिनट या 5 मिनट पे एक रेड कैंडल बने, अगर सेलिंग देख रहे हो तो, बाइंग देख रहे हो तो ग्रीन कैंडल, सिंपल। ठीक है, जैसी क्लोजिंग 4 आवर के CRTH के नीचे आई, हमने यहाँ पर सेलिंग प्लान कर ली। यहाँ पर कंफर्मेशन यहाँ पर एग्जैक्ट मिला आपको, यहाँ पर आपकी एंट्री होनी चाहिए थी। ओके, बट 5 मिनट में आप जाओगे ना तो आपको यहीं पर कहीं एंट्री मिल जाएगी। ओके, डन। नेक्स्ट यहाँ पे सेम वही POI वाली एंट्री आपको यहाँ पे भी मिली ना। अब ये एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर भी क्या था? यहाँ पे एक POI नीचे पड़ा हुआ था। ठीक है, ये 5 AM वाला CRT है आपका। ये हाई ये लो, पहले क्या ब्रेक हुआ? लो ब्रेक होते से ही नीचे के लेवल को टैप करा। नीचे का क्या POI था? BPR FVG। ठीक है, बैलेंस प्राइस रेंज बोलते हैं जिसको, उसको टैप करा और डायरेक्ट एक्सपेंशन। ओके, अगर नीचे POI है तो उसको टैप करके वो एक्सपेंशन देगा, आपको एंट्री का यहाँ पर मौका नहीं देगा। अगर एंट्री का कंफर्मेशन का वेट करोगे तो ये मूव मिस हो जाएगा, प्लस आपके RR फिटने बैठेंगे। ठीक है,
क्लोजिंग यहाँ पर आई तो इसको देखो 1:1 ही मिला। अगर डायरेक्ट एंट्री यहाँ पे बनाते 1:5 का ये टीपी डन था। ओके, नेक्स्ट एक एग्जांपल लास्ट और देख लेते हैं, बाकी आप जाके बैक टेस्ट करना अपने चार्ट्स पर। एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं। यहाँ पर देख लेते क्या है। ये 9 AM का CRT है, हाई मार्क करा, लो मार्क करा। CISD कैंडल कौन सी थी, जूम इन करके चेक करते हैं। ठीक है, ये वाली कैंडल ने ब्रेक करा। ठीक है, इसका लो मार्क कर लेंगे हम। यहाँ पर हमारा जैसे ही इसके नीचे क्लोजिंग आई CISD डन। CISD डन होने के बाद, एक मिनट में इसको हटा देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। CISD डन होने के बाद में क्या दिखा हमको, एंट्री के लिए क्या दिखा यहाँ पर, ये सब हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे CISD डन हुआ, ये कैंडल क्लोज हुई, अगेन 15 मिनट की कैंडल क्लोज हुई। कैंडल क्लोज होने के बाद में हमें क्या मिल गया यहाँ पर, एक FVG, ये वाला FVG यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ओके, FVG के साथ में हमें क्या मिला यहाँ पर, एक BPR, बैलेंस प्राइस रेंज। ठीक है, ओके, ये BPR को जैसे ही टैप करा यहाँ पर, सॉरी BPR अपना पहले यहाँ तक था ना, ये BPR रेंज और BPR के MT पर टैप हुआ और टैप होके फॉल। ओके, तो ये आपकी एंट्री थी। स्टॉप लॉस इसके ऊपर रख सकते हैं। और टारगेट, फर्स्ट टारगेट MT एंड लास्ट टारगेट और 4 आवर का CRT का लो। ओके, क्लियर। चलो, तो ये सब कुछ एग्जाम्पल थे CRT के। जाके बैक टेस्ट करो अपने चार्ट के ऊपर। मैंने जो सारी कंडीशन बताई वो सारी कंडीशंस का ध्यान रखना, प्लस इसके स्क्रीनशॉट ले लो स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन के, मैंने यहाँ पे सब बता दिया। इसको जाके बैक टेस्ट करो। और ये एक्सपेक्ट मत करना कि तुमने अगर ये सीख लिया तो कल से ही चमत्कार होना शुरू हो जाएगा आपके साथ। ऐसा गलत फहमी में बिल्कुल मत रहना। ठीक है, आपको इसको बैक टेस्ट करना पड़ेगा। इस पर कुछ ट्रेड्स प्लेस करके देखने पड़ेंगे, कहाँ पे फेल हो रहा है, कहाँ पे पास हो रहा है। ये सब आपको चेक करने के बाद में एटलीस्ट 1 मंथ तक इसको ट्राई करो, रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन के साथ फॉलो करोगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, चलो, ये मेरे चैनल की फर्स्ट वीडियो थी CRT के ऊपर। मैंने इससे पहले कोई भी लॉन्ग वीडियो शूट नहीं करा आज तक, तो हो सकता है मेरे बोलने में कुछ प्रॉब्लम हो गई हो, कहीं कुछ मैंने कुछ कॉन्सेप्ट छोड़ दिए हो, या फिर मैंने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया हो, हाई की जगह लो बोल दिया हो, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमारे ये डिस्कॉर्ड सर्वर पे आ सकते हो, इसको ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर हम अपने यहाँ पे आके चैट करके आप कोई भी डाउट पूछ सकते हो, अपने एनालिसिस यहाँ पे शेयर कर सकते हो। ओके, यहाँ पर देख सकते हो ट्रेड एंट्री भी हम डेली यहाँ पे डालते रहते हैं, जिसमें भी सेटअप बनता है। प्लस वीकली रिजल्ट देख सकते हो आप यहाँ पर। मेरा जून का फर्स्ट वीक का रिजल्ट है मेरा। नेक्स्ट ये आज ही मैंने डाला, ये हमारा सेकंड वीक का रिजल्ट है, जाके चेक कर सकते हो। ओके, और कुछ भी डाउट हुआ यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा मैं, वहाँ पे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। ओके, हम डेली लाइव आते हैं अराउंड ये टाइमिंग्स पर। ये लंदन का टाइम है 11 से 2 PM, एंड न्यूयॉर्क में 5:30 PM से 8 PM के बीच में हम डेली लाइव रहते हैं। वहाँ पे आके कभी भी आप डिस्कॉर्ड पे बात कर सकते हो। यूट्यूब पे भी लाइव रहते हैं, कुछ भी डाउट होगा क्लियर कर देंगे। ओके, चलो, और एक एग्जांपल की और बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो हमारा CRT फेल हुआ था, इसका रीज़न देख लेते हैं। यहाँ पर एक्चुअली में क्या था कि एक ये ITH बना हुआ था ऊपर, हायर टाइम फ्रेम का। ओके, लिक्विडिटी था, प्लस ये बायस के अगेंस्ट में भी था। हमेशा ध्यान रखना, अगर काउंटर ट्रेड आप पकड़ रहे हो, बायस के अगेंस्ट में जाके ट्रेड पकड़ रहे हो, तो हायर टाइम फ्रेम का कुछ कॉन्फ्लुएंस होना चाहिए, कुछ की लेवल वहाँ पे होना चाहिए। ओके, वैसे तो मैं सजेस्ट नहीं करता कि आप अपोजिट वाले CRT को कैच करो, बट अगर कंफर्मेशन मिलता है तो करो। बट MT पर अपना 1:1 पे क्लोजिंग कुछ पोजीशंस को बुक करो। ओके, यहाँ पे फेल क्यों हुआ, ये 4 आवर का CRT का रेंज था। ओके, डन। यहाँ पर क्या हुआ देख लेते हैं। यहाँ पे इसको ब्रेक करा, ब्रेक करने के बाद में क्या हुआ, हमारा CISD डन कहाँ हुआ, ये वाली कैंडल के नीचे यहाँ पे। बट यहाँ पे कंफर्मेशन क्या था, इस पूरे पार्ट में, यहाँ पर इस CISD डन होने के बाद में इस पूरे पार्ट में ऊपर कोई सा भी POI नहीं था। ओके, प्लस ये हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी ऑलरेडी निकाल चुका था। तो यहाँ पर मान लो अगर आप ये ऑर्डर ब्लॉक पे सेलिंग का प्लान करते भी हो, ओके, तो यहाँ पर जब लेवल को टैप करता है तो कोई रिजेक्शन नहीं दिखा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे कोई भी रिजेक्शन नहीं दिखा हमें, तो यहाँ पर अवॉइड करना हमें। 2-3 चीज़ें क्या गलत हुई यहाँ पर, एक तो ट्रेंड के अगेंस्ट में था, प्लस वो मेजर टाइम फ्रेम का जो POI था वो ऊपर है। ठीक है, और थर्ड
लेवल को टैप करके कोई रिजेक्शन नहीं आया, डायरेक्ट ब्रेक कर गया, तो इस कंडीशन में हम एंट्री प्लान नहीं करेंगे। ओके, तो ये हमारा CRT जो है फेल हुआ। नेक्स्ट एक लास्ट ये है, अभी ये ट्रेड रनिंग में है, देखते हैं ये मंडे को ओपन होता है तो कैसा ये परफॉर्म करता है। हालांकि इसने ऑलमोस्ट 1:2 के अराउंड दे दिया है, ठीक है। 1:4 का इसका टारगेट है, देखते हैं मंडे को ये हिट होता है कि नहीं। इसका लॉजिक आप खुद देखना और कमेंट सेक्शन में बताना। सो फाइनली आपकी CRT की वीडियो कंप्लीट हुई। हो सकता है कुछ पॉइंट्स मैंने छोड़ दिया हो या फिर गलती से मेरे ध्यान से उतर गया हो, ठीक है। आने वाली वीडियोस में उसको भी मैं क्लियर कर दूंगा। एंड कोई भी डाउट है मैंने बता दिया, डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन हो जाओ या फिर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लो, कहीं भी कांटेक्ट कर लो, पूछ लेना, आप डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो को एम करते हैं कि 50 लाइक्स, एटलीस्ट 50 लाइक्स तो हो, तो मैं एक और न्यू प्लेलिस्ट शुरू करूँगा CRT के ऊपर, जिसमें पूरा बायस के साथ में, अभी तो मैंने ओवरव्यू दिया था इसका, ऊपर ऊपर ओवरव्यू दिया है ये सबका, उसमें मैं पूरा एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाऊंगा। और एम करते हैं इस वीडियो पर एटलीस्ट 50 लाइक्स का, और एक कमेंट बिल्कुल करना है यार, बहुत मेहनत लगी ये वीडियो बनाने में, प्लीज़ एक कमेंट इस पे करना। मैं जानना चाहता हूँ कि वीडियो कैसी बनी, ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी। ओके, सपोर्ट करना। जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा मिल जाएगा, वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो आप। डिस्कॉर्ड की, व्हाट्सएप की लिंक, टेलीग्राम की एंड इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके।